बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। वन विभाग समंदा रेंज में बहुत बड़ा घोटाला। 20 लाख रुपए रिकवरी की फाइल हुई तैयार, कहां गई, किसके पास गई, क्या हुआ, पता नहीं। नमस्कार, खबर खालसा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। 12 जून 2023 2022 से लगातार 2023 तक हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के समय हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक पेड़ को स्थापित करते थे, रोज एक पेड़ लगाते थे और उसके बाद फिर अपने शेड्यूल में बाकी काम करते थे। हमने उसी लड़ी में एक तरफ तो मुख्यमंत्री के द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भोपाल बाईपास कान्हा सैया रोड पर बिल्डरों के द्वारा बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से हाईवे के ऊपर बनाए गए प्लांटेशन को फेंसिंग के तार काट कर, सीमेंट के खंभे उखाड़ कर वृक्षों को नष्ट किए जा रहे थे। हमने उस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमने अपने चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर और अपने अखबारों में यह खबर प्रकाशित की। फिर हम डीएफओ भोपाल, उस समय के डीएफओ भोपाल के संज्ञान में हमने दिया। लिखित में इसमें लेटर एमपीआरडीसी और वन विभाग को हमने दी। तब डीएफओ भोपाल ने इस पर संज्ञान में लेते हुए समरदा रेंज के पड़रिया बीट के एक डिप्टी की ड्यूटी लगाई। डिप्टी रेंजर गए, ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, एक बिल्डरों के यहां सर्वे किया और हमने जो खबर प्रकाशित की थी कि प्लांटेशन नष्ट किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, बिना अनुमति के एमपीआरडीसी की जमीन पर अपने प्लांट तक जाने के लिए मुख्य मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जब दुपाड़िया रेंज के डिप्टी रेंजर ने पड़ताल की तो सच पाया। सच पाने के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई, 12 या 13 बिल्डरों के नाम एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर उसमें एक फाइल तैयार की जिस पर उन बिल्डरों पर जुर्माना लगाया 20 लाख रुपए के आसपास, कम नहीं ज्यादा ही हो सकता है। और उसकी रिकवरी के लिए फाइल तैयार हुई। फाइल तैयार होकर समरदा रेंज के रेंजर की टेबल पर रखी गई। उस दिन का दिन है 12 जून 2023 से आज तारीख 2026 तक उस फाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। अभी हम 2-4 दिन पहले उन्हीं प्लांटेशन को देखने गए, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो अब तो और बड़े पैमाने पर उस प्लांटेशन को, बचे खुचे प्लांटेशन को नष्ट कर दिया गया है। सरकारी जमीनों के ऊपर बिल्डरों द्वारा बाउंड्री बना दी गई है। इसकी जब हमने खबर रिलीज की तब सामने आया, हमें कुछ, हम नाम नहीं बताएंगे, वहां के कुछ बिल्डर ऐसे थे जिन्होंने 70,000, 1 लाख रुपए की देने की बात की कि हमने उस टाइम के जो अधिकारी थे समरदा रेंज के, उनको 1-1 लाख 70 हजार रुपए हमने दिए हैं और हमें कोई उसकी रिसिप्ट नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि जब कुछ बिल्डरों ने इतने पैसे दिए हैं तो वो पैसा गया कहां, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बाकी 12-13 जो और बिल्डर थे जिनकी सूची बनाई गई थी, 20 लाख रुपए से ऊपर की रिकवरी की फाइल आपके समरदा रेंज के रेंजर की टेबल पे दी गई थी, तो वो फाइल गई कहां, कौन खा गया उस फाइल को? डीएफओ साहब बताइए, ये गंभीर विषय है, जांच कीजिए। आपके वन विभाग में
बड़े उलट पुलट हुई है, बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। लेकिन यह नियम है कि 3 साल के अधिक कोई भी अधिकारी उस रेंज या बीट में नहीं रह सकता। लेकिन 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी भोपाल के आसपास की रेंजरों के ट्रांसफर हुए, लेकिन समरदा रेंज के रेंजर का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, जो 3 साल 4 साल से ऊपर हो गया, ये जांच का विषय है। डीएफओ साहब जांच पड़ताल कीजिए कि इनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, 4 साल से ऊपर हो गया इनको। और वो 20 लाख रुपए की जो रिकवरी की फाइल थी वो कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइल तैयार हुई, टेबल पे आई, उसके बाद वो व्यक्तिगत रिकवरी हुई और अपनी जेबों में गई? पड़ताल कीजिए, बहुत गंभीर विषय है। नमस्कार।